इस विश्व प्रपंच को कैसे बनाया, भगवान ने अकेले बनाया कि और कोई साथ में रहा तब बनाए। तब सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। उसके बाद बताए कि देखिए परीक्षित, जो प्रश्न आपने हमसे किया है यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। जो ब्रह्मा जी ने बताया है वही हम आपको सुना दे रहे हैं। कहा महाराज वही सुना दीजिए। तो बताया कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि पिताजी पूरे जगत के पिता आप ही हैं क्या? नहीं बेटा। बहुत लंबी लंबी कथा बताए। 10 प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, 10 प्रकार से। और ये सारा का सारा रहस्य आप लोग भी जान सकते, कोई भी जान सकता है। 10 प्रकार से सृष्टि किया है ब्रह्मा जी ने। एक सृष्टि किया है, मानसिक सृष्टि किया है, और एक प्राकृतिक सृष्टि किया है, एक विकृतिक सृष्टि किया है, एक तामस अहंकार से किया है, राजस अहंकार से किया है, सात्विक अहंकार से सृष्टि किया है। लेकिन जब ये सृष्टि नहीं चल पाई है तो एक दिन की घटना घटी। क्या बताते हैं? भगवान के बहुत अवतार हुए हैं। परीक्षित, कहा महाराज भगवान के बहुत अवतार हुए हैं? कहा बहुत अवतार हुए। कहा महाराज कैसे? तो कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर के भगवान का ध्यान करे, समाधि लगाए थे। 10,000 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मा जी समाधिस्थ रहे। तो भगवान प्रकट होकर के आ गए। और जब भगवान प्रकट होकर के आए तो भगवान ने उनको 4 श्लोक सुनाए। और ध्यान देना, एक विशेष बात बता दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सब तरफ केवल जल ही जल है, जल ही जल है, समाधि लगाए। फिर समझ लें, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा ने समाधि लगाया। और जब समाधि लगाया तो चारों तरफ केवल जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, और कुछ नहीं दिख रहा है। एक बात बता दूं आपको, भगवान को जल चढ़ाया जाता है और जल से हम लोग स्नान करते हैं, और भगवान की पूजा जल से की जाती है। जल में ब्रह्मा जी थे। और जलाधिनाथ, भगवान को जलाधिनाथ कहा जाता है, अन्नाधिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा करके जलाधिनाथ कहा जाता है। जलाधिनाथ का मतलब, जलाधि मतलब समुद्र, समुद्र में शयन करने वाले जलाधिनाथ। जल का मतलब क्या होता है जानते हो? थोड़ा सा आज बता दे रहा, बहुत थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इसलिए जल में स्नान करने पे पवित्र हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, गंगा जल में स्नान करते हैं, एक डुबकी लगाते कहते हम स्वर्ग में चले जाएंगे। और उसी गंगा जल में मेढक पड़ा हुआ है, रातों दिन वो स्वर्ग में नहीं जा रहा है। और एक बार आप डुबकी लगा के स्वर्ग में जा रहे हो, उसी में सांपू पड़ा हुआ है, डराहा पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं जा पाएगा। क्यों? जल का अर्थ ही नहीं जानता है वो जल माने पानी समझ रहा है। जल का अर्थ होता है ज माने जन्म और ल माने लय। जहां से जन्म और लय के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है वो है जल। उस जलाधिनाथ में शयन करने वाले भगवान हैं। क्या किए? उस जल में ब्रह्मा जी ने जब देखा तो जल में तरंग आती है ना, हम लोग कहते हैं लहर। क्या लहर निकल रही है, क्या लहर निकल रही है? हम लोग लहर देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? बोले सचिंतयन, चिंता नहीं किए, चिंतन किए। और जब उस जल में चिंतन किया है तो ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दिया? बोले सचिंतयन त्वक्षर में कदाम्भ स्पिशो शृणो दुर्गदितं वचो विभु स्पर्शे सुयत् षोडश में कविंसम। स्पर्श अक्षर का 16वां और 21वां अक्षर दिखाई दिया उस जल के तरंग में। किनको? जगत पिता ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जान गए कि हमको तपस्या करनी चाहिए, तब तपस्या किए। जब तपस्या किए तब भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान आए तो भगवान ने 4 श्लोक सुनाया ब्रह्मा जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार महामंत्र हैं। अब वृंदावन में आए थे इसलिए हमने कहा चारों श्लोक तो कम से कम सुना दूं। इन्हीं चार श्लोकों को जब सुनाया तो चार श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया और इसी चार श्लोकों के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दिए। भागवत